वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। मैं इसमें बता रहा हूँ आपको स्टीव जॉब्स की मूवीज़ के टॉप 15 लेसन्स। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया तो सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 वॉच कर लीजिए। क्योंकि पार्ट 1 आप अगर इजीली वॉच कर लेंगे, अच्छे से वॉच कर लेंगे, तो तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ पाएगा। सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 वॉच कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूँगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 8 है कंपटीशन। जॉब्स ने बोला था कि कंपटीशन थिंक डिफरेंट, कि डोंट वॉच कंपटीशन टू डू बेटर देम, वॉच कंपटीशन टू डू डिफरेंट। डोंट वॉच कंपटीशन टू डू बेटर देम, वॉच कंपटीशन टू डू डिफरेंट देम। अगर आप कंपटीशन को वॉच करोगे उनसे बेटर करने के लिए, उनसे एक कदम आगे रहने के लिए या 2 कदम आगे रहने के लिए, वो आपकी बहुत तगड़ी भूल होगी, क्योंकि वो रेड ओशन आ जाएगा। इसका रेड ओशन और ब्लू ओशन मैं आपको इजीली अभी आगे समझाऊंगा पॉइंट में। कंपटीशन को वॉच करना है उनसे डिफरेंट आप कैसे रह सकते हो, डिफरेंट आप कैसे कर सकते हो। अगर आप कंपटीशन से डिफरेंट करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट करेंगे, तो आप बेसिकली एक नई मार्केट क्रिएट करेंगे, न्यू मार्केट क्रिएट करेंगे। और वो जो न्यू मार्केट होगी ना, उसमें ही आपका जो प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे वही प्राइस पे आप माल बेच पाएंगे, और वही आपका एक तरीके से ब्लू ओशन रहेगा, वो नई मार्केट रहेगी, क्योंकि आपने अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट किया है। ठीक है ना, तो वो सबसे अच्छा है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करेंगे तो आप उससे 1 कदम या 2 कदम आगे रहेंगे, लेकिन वो आप रेड ओशन में रहेंगे, क्योंकि उस मार्केट में पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसलिए जॉब्स हमेशा इनोवेटिव सोचते थे और अपने कंपटीशन से डिफरेंट सोचते थे। ये है कि उनसे बेटर करेंगे, नहीं, वो उनसे डिफरेंट सोचते थे, इनोवेटिव सोचते थे। इसी के साथ अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 ये बोलता है कि जॉब्स, हम सब लोग, आप लोग, मैं, हम सब लोग जॉब्स को फॉलो करते हैं। जॉब्स ने जो भी इन्वेंशन किए हैं उन सब से सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। बट लेकिन क्या आपको पता है कि जॉब्स किन को फॉलो करता था? जॉब्स फॉलो करता था ग्रेट माइंड्स, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, पिकासो जैसे ग्रेट माइंड्स को जॉब्स फॉलो करते थे। और वो हमेशा से ही उनके माइंड में, उनकी ट्रिक्स में घुसने का पूरा सोचते थे। जॉब्स हमेशा यही सोचते थे कि ये लोग कैसे सोचते हैं, क्या इनके माइंड में चलता रहता है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया और आपका पिकासो हो गया, ये लोग 100 बार फेल होते थे, तब जाके इनका कोई एक आइडिया हिट होता था। तो इसमें सिंपल सा फैक्ट ये आ जाता है कि 100 बार फेल होने के बाद भी ये लोग कैसे अपना कंसिस्टेंसी बरकरार रखते थे। बहुत तगड़े वाले, इनका माइंड मेकअप बहुत ज़्यादा हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता था। तो जॉब्स भी उसी तरीके से सोचते थे, और 100 बार फेल होने के बाद तब जाके एक आइडिया हिट होता था। बट लेकिन आप यकीन मानिए कि जो उनका वो एक हिट होता था ना, वो 100 फेलियर्स पे भारी होता था। और वो आज उनका जो एक हिट होता था, वो आज उनको पहचान दिए हुआ है, क्योंकि वो इनोवेटिव होता था, इनोवेशन होती थी, वो ब्लू ओशन होता था, वो एक अलग ही मार्केट क्रिएट कर देता था। इसलिए वो आज उनकी पहचान है, वो एक ही हिट आइडिया। अब चलिए पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जॉब्स ने बोला है कि आई एम नॉट सेलिंग कंप्यूटर, आई एम सेलिंग कस्टमर कैन डू विद कंप्यूटर। जॉब्स इसमें बोलते हैं कि आई एम नॉट सेलिंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर नहीं बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग कस्टमर कैन डू विद कंप्यूटर, मतलब कस्टमर कंप्यूटर के साथ जो करेंगे मैं वो बेच रहा हूँ। बेसिकली इनका सीधा से इनका कहने का मीन्स इसमें यही था कि मैं कंप्यूटर नहीं बेच रहा हूँ, मैं इनोवेशन बेच रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बेच रहा हूँ कंप्यूटर के साथ जो कस्टमर करेंगे। ठीक है, मैं इस पॉइंट से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि अगर जॉब्स को कंप्यूटर ही सेल करने होते तो उस टाइम पे जॉब्स ने बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली थी, और वो उनके कंप्यूटर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बिक रहे थे, बहुत हाई वॉल्यूम में बिक रहे थे। बट जॉब्स ना खाली कंप्यूटर सेल नहीं करना चाहते। जॉब्स कंप्यूटर के साथ जो कस्टमर को देना चाहते थे वो एक्सपीरियंस, जॉब्स एक्सपीरियंस बेचते थे। आईफोन एक्सपीरियंस बेचता है। अब आप देख रहे हो आगे जितने भी प्रोडक्ट आए इनके, आईफोन, आईट्यून्स, जितने भी इन्होंने इकोसिस्टम क्रिएट किया, ये सब क्या है? ये सब एक्सपीरियंस बेच रहा है, सब जॉब्स करके गया है, ये सब जॉब्स की कोर वैल्यूज़ हैं। जॉब्स ने शुरू से ही एक्सपीरियंस पे फोकस किया, इनोवेशन पे फोकस किया, यूनिक दिया। इसलिए ही वो एप्पल आज नंबर 1 कंपनी है, कोई भी कंपनी से बीट नहीं कर पाई। इसीलिए दैट्स वाई जॉब्स इतने ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट कंटिन्यूसली देते चले गए, और वैल्यू ऐड करते चले गए प्रोडक्ट्स में, और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देते चले गए। जॉब्स टाइम के साथ साथ कंप्यूटर का जो एक्सपीरियंस है
वो कस्टमर के लिए बेस्ट बनाते गए टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट जॉब्स ने लॉन्च किए हैं वो एक्सपीरियंस कंप्यूटर का बेस्ट बनाते चले गए। ये जॉब्स शुरू से यही करते चले गए। उन्होंने एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया एक्सपीरियंस। जॉब्स जानते थे कि लोग टाइम के साथ प्रोडक्ट और कंपनी दोनों को भूल जाएंगे, क्योंकि जॉब्स को ये बहुत पहले से पता था कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, लोग प्रोडक्ट और कंपनी दोनों को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें एक एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे तो वो कस्टमर कभी नहीं भूलेगा। जॉब्स को ये बात शुरू में ही समझ में आ गई थी कि एक्सपीरियंस कस्टमर कभी नहीं भूलता, और एक्सपीरियंस ही कस्टमर को कंपनी और प्रोडक्ट के साथ जोड़े रखता है। सो फिर इसी के साथ चलते हैं 11वें पॉइंट पे। ये पॉइंट नंबर 11 है, थिंक बिग बट विजन ड्राइव योर वे। सो जॉब्स ने बोला है कि थिंक बिग, इट्स ग्रेट, थिंक बिग, बड़ा सोचना महान है, अच्छा है, नेसेसरी है, ज़रूरत भी है, बट विज़न ड्राइव योर वे। जो आपका जो विज़न होता है ना, कंपनी का विज़न जो होता है, वो आपके रास्ते को, आपकी वे को बताता है, ड्राइव करता है। मतलब आप उस वे पे चलते हैं, उस रास्ते पे आप चलते हैं, क्योंकि विज़न बहुत बड़ा होता है, विज़न फ्यूचर में होता है ना। तो उस जो वो फ्यूचर में विज़न होता है तो उसमें आपका जो रास्ता होता है ना वो क्रिएट होता चला जाता है, क्योंकि जितना बड़ा विज़न होगा उसी के साथ उतने सारे मिशन जुड़ते चले जाएंगे, छोटे छोटे मिशन जुड़ते चले जाएंगे, तो वो आपका रास्ता बना देते हैं। तो विज़न होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है, और बड़ा सोचना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है। और जो कंपनी का जो विज़न होता है, विज़न जो कंपनी का होता है वो आपको चलाता है। आप CEO कंपनी के तो वो आपको चलाएगा, वो आपके एम्प्लॉयज़ को चलाएगा। कंपनी का विज़न आपको चलाएगा और आपके एम्प्लॉयज़ को चलाएगा, आपको विजिबल वे दिखाएगा। आप फिर देख पाओगे कि मुझे कौन कौन से मिशन क्रिएट करने हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि आपका जो विज़न होना चाहिए ना वो एक महान विज़न होना चाहिए, एक बड़ा विज़न होना चाहिए, और इसी तरीके से आप मिशन अपने धीरे धीरे कन्वर्ट करते चले जाओगे, मिशन लगाते चले जाओगे अपने, और अपने विज़न के पास बढ़ते चले जाओगे, उसके नज़दीक आप आते चले जाओगे। सो ये पॉइंट नंबर 12 है। तो एवरीथिंग फॉरगेट, क्रिएट समथिंग न्यू। तो जॉब्स बोलते हैं कि एवरीथिंग फॉरगेट, जो भी आपके आसपास चल रहा है उसे भूल जाओ, एक बार को उसे भूल जाओ, और क्रिएट समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया करो। तो जो भी आपके आसपास चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब भूल जाओ। वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जो विजनरी थे शुरू से ही, तो सोचते थे क्रिएट समथिंग न्यू, मैं मतलब बड़ा क्या सोचूं, मैं न्यू क्या बनाऊं। सो पॉइंट नंबर 13 अब स्टार्ट हो गया है। तो पॉइंट नंबर 13 ये है कि ऑलवेज गिव योर 100% एफर्ट। मतलब हमेशा अपना 100% एफर्ट आप डालिए। तो जॉब्स का ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ऑलवेज गिव योर 100% दीजिए आप अपना। तो जॉब्स का सीधा सीधा फंडा ये रहता था, जॉब्स जब भी कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लेते थे या न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते थे तो उस टाइम पे वो उस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे डूब जाते थे, मतलब पूरे लीन हो जाते थे उस प्रोजेक्ट के अंदर, और अपना उस टाइम पे 100% देते थे। अपनी जितनी भी एनर्जी है ना वो सारी वो एक पॉइंट पे, उस एक प्रोजेक्ट पे ला के ना टिका देते थे। तो वहाँ से उनको ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ निकलते थे उनके माइंड के अंदर जो एप्पल को एक नई ऊंचाई पे ले गए। तो ऑलवेज गिव योर 100% और अपनी सारी एनर्जी को फोकस करके एक जगह पे लेके आइए, एक जगह पे फोकस कीजिए। तो ये जॉब्स का मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। तो रूल नंबर 14 ये है कि बी कूल, मतलब कूल रहो अपने काम के साथ ना, कूल रहो, ये नहीं ज़्यादा उसमें अंदर ज़्यादा उलझ जाओ। तो जॉब्स ने ये बी कूल कब कहा था कि जब उन्हें पता लगा कि यार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी, मतलब पूरी एप्पल को बनाते हुए, इनोवेटिव काम करते हुए, तो एंड में जाके उन्हें पता लगा यार मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीने दी। तो उन्होंने फिर लास्ट में यही बोला था कि बी कूल, कूल रहो, ज़िंदगी जियो और काम करते रहो। तो बी कूल, एकदम से इतना प्रेशराइज मत हो जाओ, है ना। तो बी कूल और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ में लेके चलो और काम करते रहो, फोकस्ड माइंड के साथ काम करते रहो। तो बी कूल ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 15, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यकीन मानो ये बहुत डीप है। तो जॉब्स बोलते हैं कि इन्फिनाइट विज़न होता है कि जिसका कहीं पे एंड नहीं है, मतलब ऐसा विज़न जिसका कहीं पे एंड नहीं है, मतलब वो एंडलेस है।
और ये आप समझ सकते हैं कि इन्फिनाइट विज़न के अंदर सब विज़न होते हैं। सब विज़न का मतलब ये हो गया कि इन्फिनाइट विज़न जिसका कहीं पे एंड नहीं है और उसके अंदर छोटे छोटे विज़न है ना, उसके अंदर छोटे छोटे विज़न होते हैं। तो इन्फिनाइट विज़न क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इन्फिनाइट है, इंटरनेट इन्फिनाइट है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। साइंस जो है ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट विज़न है, इनका एंड नहीं है कहीं पे। और इन विज़न के अंडर में जो आएंगे, इन विज़न के अंडर में जो काम करेंगे तो वो सब विज़न हो जाते हैं, वो सब विज़न होता है, उनको सब विज़न बोलते हैं। सो आपको पता है इन्फिनाइट विज़न में आता है साइंस, और साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसने की थी साइंस की शुरुआत? गैलीलियो। आप YouTube पे या गूगल पे सर्च करना गैलीलियो, तो गैलीलियो ने साइंस की शुरुआत की थी। तो वहाँ से इन्फिनाइट विज़न पैदा हुआ साइंस का, और वहाँ से तब से अब जो भी काम हो रहा है, फिज़िक्स वगैरह ये सब जो भी चल रही हैं, ये सब विज़न चल रहे हैं। तो इन्फिनाइट विज़न तो गैलीलियो ने दे दिया था, तो साइंस जो है वो इन्फिनाइट विज़न है। इंटरनेट जब पैदा हुआ था तो वो इन्फिनाइट विज़न है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जब बनी थी तो वो इन्फिनाइट विज़न है। ये नेवर एंडिंग है, इनका कहीं पे भी एंड नहीं है, और इसके अंदर पे जो भी आ जाता है वो विज़न में आ जाते हैं। तो इसके अंदर सब विज़न चलते चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15 है। तो इसे भी आप थोड़ा घुमा के देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा इन्फिनाइट विज़न क्या होता है, विज़न क्या होता है। तो ये आपको अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा। सो गाइज़, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर वॉच कीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट बताए हैं। वो 7 पॉइंट आप इजीली आप समझ सकते हैं, इजीली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें से। और बाकी के जो 7 पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। 7-8 पॉइंट जो मैंने थे बाद के, जो वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, वो इस वीडियो में, ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो इसे आप इजीली देखिएगा, आप इसे वॉच कीजिएगा और वीडियो को दोबारा घुमा के देखिएगा। कोशिश करता हूँ मैं बहुत ही ईजी वे में समझाने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े दिमाग के लोगों की चीज़ें हैं, तो थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम भी आती है, पर मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस।